वाह क्या बात है, क्या दाव चला है। विपिन भी यहाँ पर उनसे थोड़ा सा प्रभावित तो हो चुका था जब उसने देखा कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एंड टाइम के अंदर अपने मूव को चेंज कर दिया था। वास्तव में यहाँ पर अब इस टाइगर बीस्ट के लिए निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि विपिन भी यहाँ पर इस सब को देख पा रहा था। क्योंकि यहाँ पर ये देख रहा कि किस तरह से इन्होंने लड़ाई के अंदर दिमाग का यूज किया है। विपिन भी ऐसा शायद ही कुछ कर पाता, वो तो उसके पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी थी। अगर विपिन वहाँ पर फंस जाता है तो शायद पता नहीं वो कैसे इससे बाहर निकल पाता। बस उसके पास में जो चारा बचा था वो एक ही होता कि वह जल्दी से प्राचीन संत की जो बॉडी थी उसका यूज कर लेता। वही उसके साथ में एक जोरदार दहाड़ के साथ में यहाँ पर वो बीस्ट चिल्लाता है। लेकिन इस बार जो उसकी वो दहाड़ थी ना, उसके अंदर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो उनके ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा हो। ये कौन सी दहाड़ है? अचानक से निर्वेद की आंखें यहाँ पर पूरी तरह से सिकुड़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये भी यहाँ पर किसी को मदद के लिए बुला रहा है। निर्वेद का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है जब उसने यहाँ पर उस आवाज को सुना था। वह साफ साफ सुन पा रहा था कि उसके अंदर यहाँ पर कितना दुख था और वह किसी को मदद के लिए बुला रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो सभी से कहता है, जल्दी करो, सभी इस चीज को छोड़ो और यहाँ से भाग निकलो। लेकिन उसके अगले ही पल यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, तुम वास्तव में यहाँ पर इन सभी कमजोर इंसानों के हाथों से पकड़े गए हो। तुम्हारे ऊपर मुझे शर्म आती है। तुम आखिरकार कुछ और नहीं कर सकते क्या? उसके साथ में ही अगले पल यहाँ पर जोर जोर से यहाँ पर जमीन हिलने लगती है और अगले ही पल यहाँ पर जल्दी से पीछे से रेंगता हुआ एक बड़ा सा सांप बाहर निकलते हुए आने लगता है। इस बार जो सांप आया था ना, वह ग्रीन कलर का था। उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स बने हुए थे। दिखने में वैसे यहाँ पर ये नेदरवर्ल्ड एज़्योर ड्रैगन की तरह लग रहा था, लेकिन इस जगह पर यहाँ पर ये एक ड्रैगन की जगह सांप था। लेकिन उसके दांत भी वास्तव में वैसे भयानक थे और दिखने में वो वैसा ही कुछ लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ निर्वेद तो पहले वहां से गायब हो चुका था। वास्तव में उसको वहां पर पता चल चुका था कि यहाँ पर वो सब बुला रहा था ना, तो उस जगह पर यहाँ पर कोई ना बड़ी चीज आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ सभी एल्डर जब उस तरफ देखते हैं तो वह पाते हैं कि वहां पर केवल कुछ डॉट्स बने हुए थे, जिसका मतलब ये था कि वहां से वो बंदा पहले से रफू चक्कर हो चुका था। ये क्या है? ये एल्डर निर्वेद हमें छोड़कर भाग गए। ये कैसे हो सकता है? वास्तव में वो पूरी तरह से फटकर चार हो गई थी जब उन्होंने देखा कि जिसके साथ में वो आए थे वह वहां से पहले से ही निकलकर भाग चुका था। हे भगवान, कितना कमीना इंसान है। वास्तव में अपने साथियों को छोड़कर यहाँ से भाग गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह सभी जानते थे कि बीस्ट टीमर जो स्कूल होता है या जो गिल्ड होता है उसके अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा पहली बात जो सिखाई जाती है ना, वह ये होती है कि किस गति से भागना चाहिए और किस गति से अपने पिछवाड़े को बचाना चाहिए। क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी बीस्ट को यहाँ पर टेम करने के लिए बहुत ज्यादा ही सतर्कता चाहिए होती थी। क्या पता कब किस बीस्ट का दिमाग सरक जाए और कब वह उनके पिछवाड़े पे भटका भरने के लिए उनके पीछे भागता आ जाए। इसी वजह से यहाँ पर जो निर्वेद था उसने केवल एक बार कहा था, दो बार नहीं कहा था और वो वहां से रफू चक्कर हो चुका था। ए भगवान, यहाँ पर हम तो मर गए। ये वास्तव में यहाँ पर निर्वेद तो भागने में बहुत ज्यादा तेज निकले। आखिरकार हम लोग यहाँ पर इसके चक्कर में क्यों आ गए थे? लेकिन वह सभी यहाँ पर इसलिए आए थे कि उसने यहाँ पर इनको एक लालच दिया था कि यहाँ पर अगर वो एक बार इस गोल्डन बीस्ट को पकड़ लेते हैं तो उसके साथ में वो आराम से वहाँ पर प्राचीन मंदिर के पास में पहुंच सकते थे। और उसके साथ में उस निर्वेद ने यह भी कहा था कि यहाँ पर उसके पास में कुछ ऐसी दुर्लभ कलाकृतियां हैं जिसके साथ में आराम से वो उसे पकड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर उन्हें नहीं पता था कि उसके पास में एक और जोरदार स्किल थी भागने की, जिसको वहाँ पर वो यूज करते हुए वहाँ से निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ विपिन देख पा रहा था कि इनमें से कोई भी एक भी नहीं है जो यहाँ पर बीस्ट टेमर होगा। वास्तव में जो एक सबसे ज्यादा बड़ा एल्डर था वही था जो यहाँ पर एक बीस्ट टेमर था, जो अभी अपनी दुम दबाकर यहाँ पर भाग चुका था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो गोल्डन टाइगर बीस्ट था ना, वह कहता है, बस बहुत हुआ, तुम यहाँ पर मेरा मजाक कितनी देर उड़ाओगे? जल्दी करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे हाँ, मैं भूल गया था, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा मजा सा आ रहा था। चलो सॉरी, मुझे माफ कर दो, अभी मैं तुम्हारा इस चीज को हल करता हूँ। उसके साथ में जमीन फिर से हिलने लगती है और अगले पल यहाँ पर
फिर से एक और जोरदार जानवर गड्ढा करता है और बाहर निकलकर आ जाता है। लेकिन इस बार जो जानवर बाहर निकलकर आया था ना, वास्तव में वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि उसके अलग अलग सर थे। एक हिरण का था, एक बाघ का था और कुछ मोर के थे। वास्तव में उसके अंदर अलग अलग चीजें छिपी हुई थी। उसकी पूंछ भी अलग थी। वास्तव में वो दिखने में कोई एक नॉर्मल नहीं लग रहा था, जिसका नाम था चेरेमिकल क्लिग। वास्तव में ये देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसके साथ में वो जल्दी से यहाँ पर एक अटैक करता है और जल्द ही उन सभी को वहाँ पर घेर लेता है और उन सभी की सामने यहाँ पर दीवार बनकर आ जाती है। फिर वहाँ पर एक मड का एक पूरा तरह से बैरियर बन जाता है और उन 8 के 8 यानी कि 7 एल्डर्स है ना, उनको वहाँ पर पूरी तरह से घेर लेता है। उसके साथ में वह अब सभी एक बैरियर के अंदर बंद हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ में ही तोड़ो वो यहाँ पर ऐसा कहते हैं और तलवार के पार के साथ में उस मड के अंदर एक बड़ा सा छेद कर देते हैं। लेकिन अगले पल वह जो छेद था वह वापस से बंद हो जाता है। हम तो मरने वाले हैं, आज ये हमारी तंदूरी बनाएंगे या कुछ और। वही दूसरी तरफ मानना पड़ेगा निर्वेद के पास में स्किल्स तो है यहाँ से भागने की, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। वह यहाँ से नहीं बचकर भाग पाएगा। उसकी तरफ विपिन अब एक तरफ देखने लगता है। वो गुफा के अंदर देख रहा था कि अचानक से उसके साथ में ही यहाँ पर जो गुफा था उसके अंदर से 2 लाल आंखें निकलकर बाहर आ जाती है और अगले पल वो लाल आंखें पूरी तरह से जलने लगती है और उसके साथ में उसका पूरा शरीर दिखने लगता है। उसके 2 बड़े बड़े पर थे और उसकी बॉडी अब दिखने में एक ईगल जैसी लग रही थी। अगले ही पल ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देती है और एक बड़ा सा ईगल निकलकर बाहर आ जाता है, जिसको ईगल ना कहकर अगर हम लोग यहाँ पर फ्लेमिंग फिनिक्स कहे ना तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि दिखने में वह बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा था। ये क्या है? ये भी यहाँ पर है। यहाँ पर निर्विद जो अभी आगे की तरफ भागता जा रहा था अपने साथियों को छोड़कर, वह वास्तव में निकलने की कोशिश कर रहा था। तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, वो भी हमारे दोस्तों के ऊपर। इस तरह से अटैक करने के बाद में यहाँ पर वो फिनिक्स जल्दी उसके पास में पहुंच जाता है और अगले पल वो उसके ऊपर चला जाता है और अपने पंजों को पकड़ते हैं और उसको ऊपर की तरफ उछाल देता है। उसके बाद में वो फिनिक्स ऊपर की तरफ जाता है और एक बड़ा सा फायरबॉल बनाकर उसके ऊपर मार देता है और अगले पल यहाँ पर जो वो निर्वेद था वापस नीचे आकर धड़ाम से गिर जाता है। जैसे वो नीचे आकर गिरता है उसके साथ में वो भी उसी मर्ड केव के अंदर जाकर बंद हो जाता है। अब उसकी वहाँ पूरी तरह से फटी पड़ी थी, क्योंकि इस समय यहाँ पर केवल वही नहीं था जो यहाँ पर उसको देख रहे थे। उसके साथ में यहाँ पर जिसके साथ में वो आया था ना, जो सभी एल्डर्स थे, वह सभी निर्वेद के ऊपर आंखें कड़वे देखे हुए थे। निर्वेद कहाँ गए थे तुम? वही अब उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसने जो किया था ना उसका सजा उसको वहाँ पर मिलने वाली थी। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो सांप था ना वो अभी तक भी जोर जोर से हंस रहा था। वहीं अब उसके पेट के अंदर दर्द सा होने लगा था। वो अभी तक भी अपनी उस दोस्त को देख रहा था जो उस पिंजरे के अंदर बंद था। बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ पर जितना हंसना है ना उतना हंस चुके हो। मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। उसके साथ में वो कहता है अरे हाँ, मैं तो यहाँ पर इन सभी को देखकर हंस रहा था, तुम्हें देखकर नहीं हंस रहा था। वहाँ पर वो ऐसा कहता है, लेकिन वहाँ पर वो समझ गई थी, हाँ मुझे पता है तुम किसको देखकर हंस रहे हो, चिंता मत करो, तुम्हें मैं बताती हूँ, चलो अंदर फिर बताऊंगा तेरे को मैं। उसके साथ में वो कहता है और अगले पल यहाँ पर अब जो केव था उसके अंदर से एक और बीस्ट निकलते हुए बाहर आने लगता है। धीरे धीरे करते हुए वह बीस्ट बाहर की तरफ आता जा रहा था। इस बार यहाँ पर जो वह आंखें थी ना वह ग्रीन कलर के अंदर शाइन कर रही थी। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर अब एक बीस्ट धीरे वहां पर आता जा रहा था। उसके ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी तैर रहा हो। वह जहाँ जहाँ पाँव रख रहा था वहाँ पाँव के निशान बनते जा रहे थे और उनके अंदर पानी जमा होता जा रहा था। जल्द ही यहाँ पर थोड़ी देर बाद में लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ आ जाता है। उसके साथ में यहाँ पर सरपेंट थ्रोन कहता है, ठीक है अपने दोस्त की मदद करो। उसके साथ में वह जल्दी से अपने मुंह को खोलता है और वहाँ पर उस जाल के ऊपर पानी फेर देता है। जैसे वो ऐसा करता है कि अगले पल
यहाँ पर उसके अंदर धुआं निकलता है और वह पूरा का पूरा पिंजरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कछुआ भी है और ये 5 जने हो गए हैं। ये क्या वास्तव में वही हो सकते हैं, 5 दिव्य जानवर? यहाँ पर अब निर्वेद की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। किंवदंतियों यानी कि कहानियों के अंदर ये बताया गया था कि जो मास्टर शेख थे उन्होंने यहाँ पर ऐसे 5 दिव्य जानवरों को पकड़ा था और उन्हें इस प्राचीन मंदिर के अंदर रख दिया था। वास्तव में ये जो 5 राजा थे ये कोई नॉर्मल राजा बिल्कुल भी नहीं थे, ये दिव्य राजा थे। इनके अंदर एक अलग ही पावर्स भरी हुई थी, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में, क्योंकि यहाँ पर वह ऐसा सोच रहे थे कि क्या पता आगे आने वाले समय के अंदर यहाँ पर एलिमेंट्स की कमी पड़ जाए। इसी वजह से यहाँ पर आग के लिए आग, पानी के लिए पानी और जमीन के लिए जमीन के लिए और हरियाली के लिए सरपेंट थ्रोन था। और यहाँ पर जो हमारा गोल्डन टाइगर बीस्ट था वह आसपास की चीजों को देखा करता था, यानी कि ये सभी यहाँ पर क्लाइमेट को संभालने के काम में आया करते थे। लेकिन वास्तव में उन लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पर ये एक साथ यहाँ मिल सकते हैं। इसी वजह से जो निर्वेद था ना वह यहाँ पर ये सोचकर आया था कि उनका सामना यहाँ पर केवल इस टाइगर बीस्ट के साथ में ही होने वाला है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर टाइगर बीस्ट के साथ में उन्हें कुछ और तो भी मिल जाएंगे और उनके सामने ये बड़े बड़े जानवर आकर खड़े हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो गोल्डन टाइगर बीस्ट था ना, जब वह देखता है कि लावा मिट चुका था तो उसने अपने मुंह से फिर से तलवार क्यों का वार किया और उस पूरे जाल के टुकड़े टुकड़े वहां पर कर डाले। हाँ, उसके साथ में वो जोर से चिल्लाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो थ्रोन था यानी कि जो सांप था वो पूछता है अब इन सभी का क्या करें, क्या इनको यहाँ पर तंदूरी बनाकर खाना है या फिर यहाँ पर इनको तल कर खाना है, या इन्हें बिना खाए यहाँ पर मार डालना है। तो उसके साथ में वहाँ पर वो कहता है हाँ इन्हें तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा एक और मेहमान आया हुआ है, उसका भी तो थोड़ा बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए ना। उसके साथ में यहाँ पर वो सूंघते हुए कहती है और एक तरफ निगाहें गड़कते खड़े होती है। दोस्त यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा समय से तो हो और वास्तव में तुम्हारी सीलिंग की जो टेक्निक है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुमने इसके अंदर बहुत ज्यादा महारत हासिल कर ली है। क्या तुम अब बाहर निकल कर आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हें मेरे से छुपने की मोहलत उठाने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो तुम मेरे से नहीं छुप पाओगे। उसके साथ में जो वह गोल्डन टाइगर बीस्ट था ना वो उसी तरफ देखने लगती है जहाँ पर विपिन अभी छिपा हुआ था। और वही एपिसोड भी खत्म हो गया था बिना किसी सस्पेंस के। बेचारा विपिन, उसकी क्या गलती थी, वो तो यहाँ पर केवल घूमते फिरते पहुंच गया था। हाँ हमें पता है कि यहाँ पर वो पकड़ने ही पहुंचा था इसको, लेकिन ये सोचो कि अगर एक बार विपिन इसको अंधाधुंध पकड़ने आ जाता तो उसके बाद में उसका यहाँ पर क्या होने वाला था। बेचारे 8 की तो लंका लग चुकी थी, क्या पता इसके भी यहाँ पर लगे पड़े होते। चलो इसका पता तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर चलेगा कि विपिन अब यहाँ पर कौन सा तुरुप का पत्ता यूज करने वाला था। चलिए जल्दी मिलते हैं, जब तक के लिए सायोनारा, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।